इतना सरल चीज जब है मुक्त होने के लिए, अब प्रश्न होता है कि इसको आदमी क्यों नहीं ले? यदि इतना ही सरल है, जो भगवान के चरण में एक दफे दिल से कह दिया, भगवान आज से हम आपका नौकर, आप हमको जो खुशी हमसे करा ली, तो फिर इसमें क्या मुश्किल? भगवान का दास होने से उसको क्या सम्मान का कुछ कमी होती है? नहीं। देखिए, हम लोग भगवान का दासत्व कर रहे हैं, सब दुनिया में घूम रहे हैं, यही सिखा रहे हैं, ये देखो जी आप भगवान का दास, और कोई इसमें मैजिक नहीं है। ऐसी बात नहीं है जो को हम मैजिक दिखाता है, कोई सोना बना देता है, कोई और कुछ कर देता, नहीं, ये सब हम लोग का बस कुछ है। हम लोग खाली इतना ही कहते हैं, देखो भगवान कृष्ण के भगवान साहब, भगवान बताए हैं जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और मैं भी आपको ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप भगवान का भक्त हो जाइए, भगवान की सेवा में। बस इतना ही हम लोग कहते हैं। ये जो भगवान का हम लोग दासत्व कर रहे हैं, क्या हम लोग का सम्मान कुछ कम है क्या? कहीं भी जाते हैं तब आप लोग सम्मान करते हैं, तो भगवान का दास होने से दुनिया का सम्मान कुछ कम नहीं होता, दुनिया का सम्मान बढ़ जाता। इधर जैसा हम लोग समझते किसी का दास हो जाए तो वो तो मालिक हो गया और हम तो दास हो गया तो हमारा सम्मान तो कम हो जाए। नहीं, भगवान के दास हो जाइए, आपको सम्मान खूब बढ़ जाए और बढ़े। दैवी जी साधु न होई मम माया दुल, बाकी वो नहीं होगा। माया इतना तगड़ी है, वो होने को नहीं, होने को नहीं। तो इसलिए कहते हैं जो भगवान का दास कौन नहीं होता, भगवान खुद ही बता, न मांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन नराधमा। देखिए, बड़ा उत्तम पदवी, कौन भगवान का दास होने को नहीं चाहता, उसको सब पर्याय बताया। बोलता है एक तो दुष्कृति न मांग दुष्कृति न, दुष्कृति का अर्थ होता है सब समय केवल पाप काम कर, उसका नाम है दुष्कृति। कृति, कृति का अर्थ होता है बड़ा मगजवार, बड़ा बुद्धिमान, बाकी सब बुद्धि इस तरह से पाप करना है उसमें लगा। तो ये जो व्यक्ति है न मांग दुष्कृत न प्रबद्धन्ते, भगवान तो बोल दे हमारा चरण में प्रवृत्ति करो, उसी भगत मुक्त हो जा, माया तुमको छोड़ दे। बाकी ये नहीं करे, क्यों? उसका कारण है जो सब समय पाप काम दुष्कृत। और कौन नहीं करता? मूढ़ा। इसका बड़े बड़े आचार्य लोग इस श्लोक का व्याख्यान बहुत लंबा चौड़ा किया है, उतना व्याख्यान आप लोग का सुनने का समय भी है नहीं और हमारा भी समय नहीं है, ताकि जहां तक है सरलता से आप लोग समझ लीजिए। तो दुष्कृति का अर्थ होता है जो सब समय पाप काम में लिप्त है। और एक मूढ़ा हो, मूढ़ा का अर्थ होता है गधा। गधा क्यों क्या कहा जाता है? गधा की बुद्धि कम होती, वो दिन भर परिश्रम करता है, धोबी का कपड़ा अपना पीठ में लाद देता है, चल भी नहीं सकता, इतना कपड़ा ले। बाकी उनको मिलता क्या ना एक मुट्ठी घास। तो गधा की इतनी बुद्धि आई नहीं, जब घास से कहीं भी जाए मिल जाए। ये गधा का, ये धोबी के लिए मैं कह कितना इतना परिश्रम क्यों करता, ये बुद्धि उनकी है। वो समझता धोबी हमको खाने को देता है, एक मुट्ठी घास ये हमको धोबी। अतः जितना 2 टन कपड़ा हमारा ऊपर जो लाद देता है, ये हमको वहन करना चाहिए, इसका नाम है गधा। तो साधारण कर्मी लोग है, रात दिन परिश्रम कर, सब पैसा खूब कमाता है, बाकी दूसरे की, वो जैसा धोबी वो खाता है 2 रोटी बस। ऐसी बात नहीं है कि 2 लाख रुपया आज हमने कमाया है तो हम आज सोना का रोटी बना, अरे सोना का रोटी नहीं खाया जाए तो रोटी खाए, गेहूं का रोटी खाने। तो
की बुद्धि होनी चाहिए। जो हमको जब भगवान की कृपा से 2 रोटी मिल जाते हैं तो इतना क्यों हम परिश्रम करते। और थोड़ा बहुत गृहस्थ के लिए हमको जो कुछ मिल जाता है उसी में संतोष करके बाकी समय भगवान की चर्चा क्यों नहीं, ये बुद्धि नहीं उनको समय। ये देखिए सवेरे इधर होता है, बाकी आदमी का समय होता नहीं खाने के लिए, तो सब समय होता है, बाकी भगवान की कथा सुनने के लिए समय है। इसको शास्त्र में कहा है मूढ़ा। जो असल चीज है मनुष्य जीवन का, जो काम है, जो अपने को समझना, भगवान को समझना, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, ये सब चीज समझना, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये मनुष्य जीवन का काम है। भाई इसको सब छोड़ दिया है, केवल गधा के ऐसे परिश्रम करते हैं और उसका फल क्या मिलता है, बैठ दो मूढ़ा। नमांग प्रबद्धन्ते दुष्कृत नाम मूढ़ा। और कौन है? नमांग दुष्कृत नाम मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा। और नराधम का अर्थ होता है नर का अर्थ होता है मनुष्य, और सबसे नीच जो है। क्यों? ये मनुष्य जीवन है भगवत भजन करने के लिए, बाकी उसको हम छोड़ दिया और सब काम में बस, और सब काम में खूब हमारा उत्साह है। और भगवत भक्ति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए हमारा टाइम। इसलिए नराधम जो मनुष्य शरीर उसको मिला, उसको और भी कहा जाता है कृपण। एतद विदित्याज प्रयाति सा ब्राह्मण, एतद अविदित्याज प्रयाति सा कृपण। जो मनुष्य शरीर जो हमको मिला, इसको उपयुक्त भाव से इसको व्यवहार करके इसमें जो फल लाभ होता है, अर्थ लाभ होता है, भगवान को प्राप्त हो सकता है, उसको होना चाहिए। बाकी वो नहीं करते, इसलिए कहते हैं नराधम।